के साथ पीएम मोदी शी जिनपिंग की तियानजिन में अहम मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग द्विपक्षीय वार्ता में कहा है कि सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तियानजिन चीन में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने सीमा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ है। ये बयान भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने की घोषणा की, जो कि कई भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और साथ ही भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मुलाकात हुई है, काफ़ी घंटों तक ये बातचीत हुई है, जहां पर तमाम वार्ता की गई है दोनों देशों के बीच। और इसको लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है, पीएम मोदी ने कहा है। शी जिनपिंग ने पीएम मोदी संग बैठक में एक बड़ा बयान दिया है। भारत और चीन पूर्व की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। दोनों देशों पर जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की भलाई करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बैठक में भारत और चीन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत और चीन पूर्व के दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों पर अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। शी ने भारत चीन सहयोग को ड्रैगन और एलिफेंट का साथ आना बताते हुए कहा कि ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बैठक भारत और चीन के बीच विश्व निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त भी किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ये बड़ा बयान चीन के राष्ट्रपति की ओर से आया है। उन्होंने दोनों देशों को ड्रैगन और एलिफेंट करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे और इस दौरान कल जम्मू संभाग का दौरा भी अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अमित शाह बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। कल राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक भी अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी 31 अगस्त को जम्मू पहुंचेंगे। उनका ये दौरा हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए मद्देनजर हो रहा है, जिससे उन्होंने क्षेत्र के कुछ हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। 1 सितंबर को शाह जम्मू संभाग के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। अपने दौरे के दौरान शाह कठुआ का हाईवे निरीक्षण करेंगी ताकि स्थिति का जमीनी स्तर पर आकलन किया जा सके। इसके अलावा वो कल जम्मू के राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगी, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया उपायों और प्रभावित समुदाय के लिए प्रभावी पुनर्वास और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय पर एक चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री का ये दौरा केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियां, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के बाद को संबोधित करने और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर शाह आज जम्मू पहुंचेंगे और कल वो निरीक्षण भी करेंगे।